हाय, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा स्टडी वन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं लाइट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो फॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बेसिक लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने आपसे वहाँ पे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि लाइट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन के लिए, आई ऑफ सेंसेशन के लिए परफॉर्म करती है, चीज़ों ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ड्स को देखने के लिए। तो आपका लाइट ही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लाइट में बेसिकली दो फिनोमिनन होता है। बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो उस डाउट को दोस्तों मैं पूरी तरह से आपका क्लियर कर दूंगा और आई होप ये चैप्टर पूरा पढ़ाने के बाद आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इन फ्यूचर कोई डाउट होने वाला नहीं। तो लाइट में दोस्तों दो तरह का फिनोमिनन होता है, एक आपका होता है रिफ्लेक्शन और एक आपका होता है रिफ्रैक्शन। दोनों को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, कॉमन डिफिनेशन है, आप सब जानते हैं कि द बेंडिंग और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेव्स व्हेन इट हिट और स्ट्राइक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, an object must be what? Smooth or shiny, just like a mirror. Then this phenomenon is known as reflection. तो simply कह सकते हैं the bending back or bouncing back of light when fall on an object is known as reflection of light. क्या दोस्तों बोलते हैं उसको? Reflection of light. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक इमेज का फॉर्मेशन किया है जिसमें सिंपली सिस्टमेटिक तरीके से आप देख सकेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फ्लैट सरफेस लिया जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका है और इसमें मैंने डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ किया है कि जो शो कर रहा है कि आपके एज अ मिरर है या स्मूथ सरफेस है और ये पॉलिश है एक साइड से। ये जो रेड कलर का दोस्तों मैंने इंडिकेशन दिया ये आपका नॉर्मल है और यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आपकी फॉल कर रही है इस नॉर्मल पे, ठीक है। तो नॉर्मल में फॉल करेगी, अगर आपका मिरर है ये या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल से जो पहले एंगल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं और उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। और रिफ्लेक्टेड रे जो आपका नॉर्मल से एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आप दोस्तों बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन आपका प्रॉपर होगा तो एक कंडीशन आपकी हमेशा दोस्तों फॉलो होगी, क्या? कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जी हाँ दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट कंटेंट बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको पहले बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है। दोस्तों, रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोगों ने देख लिया कि द बेंडिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस के बेसिस पे जो आपका दोस्तों रिफ्लेक्शन होता है ये दो तरह का होता है। अगर सरफेस बिल्कुल क्या हो दोस्तों? स्मूथ हो तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रेगुलर होता है, और सरफेस अगर आपका रफ हो, डिफ्यूज्ड हो, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉर्म नहीं होता, क्योंकि सरफेस आपका रफ होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, वहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अलग अलग सिम्बल्स का लिया है यूज़। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, तो ये आपका जो दोस्तों रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो एरो से जो इस मिरर पे फॉल कर रही है वो आपकी इंसिडेंट रे, और जो ऐसे रिटर्न होके जा रही है उसको मैंने आर आर से रिप्रेजेंट किया है, जो कि क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आई आर मतलब इंसिडेंट रे और आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख सकते हैं
कि जिस एंगल से लाइट आपके यहाँ पे फॉल करेगी, अगर हम यहाँ नॉर्मल बनाते हैं तो आपका उसी एंगल से वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये रिफ्लेक्शन कैसा है, रेगुलर है। यहाँ पे दोस्तों ये आपकी इंसिडेंट रे है और यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे तो नॉर्मली फॉल कर रही है, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका कहीं ना कहीं वेरिएशन आपका हो जा रहा है ड्यू टू डिफ्यूज्ड और रफ सरफेस। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दोस्तों एक्सप्लेन किया था कि दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और दोनों को मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में मुझे आपको प्रॉब्लम ना हो और दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों पहला आपका क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्या है कि एंगल आई जो है दोस्तों वो आपका एंगल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, तो एंगल आई इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, एंगल आर। ये आपका जो पहला लॉ है किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा दोस्तों हमारा क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपका सेकेंड लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये सब क्या लाई करेगा दोस्तों, लाई करेगा ऑन द सेम प्लेन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो आपका एक प्लेन है इसी के ऊपर ये तीनों आपके लाई करेंगे। कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका सेकेंड लॉ कहता है क्या, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फर्स्ट लॉ, सेकेंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो दोनों लॉज है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसी को बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दोस्तों बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। क्या दोस्तों, रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर लाइक एयर टू वाटर और वाटर टू एयर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करेगी तो उसके पाथ में डेविएशन होगा, वेरिएशन होगा। इसी फिनोमेनन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होता है ये किस वजह से होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी वजह से होता है। रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन आपका यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग भी प्रिज्म वगैरह से देखते हैं, जो लाइट आपकी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिस्पर्स होकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जनरली जो आपका लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है, जिसके वजह से उसके पाथ में वेरिएशन आपका आता है और इसी फिनोमेनन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट आपकी पास करेगी तो उसके पाथ में जो चेंजेस होंगे, जो परिवर्तन आपका आएगा, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन दोस्तों डिफरेंट होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन जो होता है दोस्तों यहाँ पे मीडियम आपका चेंज होता है। क्या होता है दोस्तों, मीडियम चेंज होता है। ये आपका मेजर डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में लाइट जिस सरफेस से आएगी उसी सरफेस में रिटर्न हो जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन में आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, जिसके वजह से उसके पाथ में आपका डेविएशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों कभी भी एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर कंसीडर आपका हो जाएगा, किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि जब मीडियम चेंज होगा तो एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस डिफरेंशिएशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ
रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ऐसे ही दो लॉज हमें पढ़ने किसके, रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्रैक्शन में भी दो ही लॉज होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या आपका पहला, सो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वहाँ पे इंसिडेंट था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जी हाँ दोस्तों, इंसिडेंट रे आपका जो होगा रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला लॉ हो जाएगा रिफ्रैक्शन का। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हम दोस्तों स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। जो यहाँ पे रेशियो लेते हैं वो दोस्तों क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। और इसको किसने दिया था, स्नेल्स ने दिया था, इसलिए इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो दो लॉज आपके दोस्तों क्या है, रिफ्रैक्शन के भी होते हैं। तो जैसे कि मैं एक आपको यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ, ये आपका मान लीजिए एयर है, ये आपका वाटर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नॉर्मल है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो जब लाइट यहाँ से दोस्तों क्या होगी, इंसिडेंट होगी। क्या होगी दोस्तों, यहाँ से इंसिडेंट होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका एंगल आई का फॉर्मेशन करेगी। तो जब आपका दोस्तों मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। तो इस केस में दोस्तों ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, एंगल आर के बराबर नहीं होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है आपके रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आपका ये इसके बराबर नहीं होता है। तो मीडियम चेंज होता है तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे सॉरी, वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो ये दोस्तों आपका क्या था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में था। और आई होप मैंने आपको सक्सेसफुली दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मीडियम है और लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है, लेकिन अगर यहीं बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो इसी मीडियम में लाइट आती है और इसी मीडियम में आपकी वापस चली जाएगी। यहाँ पे मीडियम आपका चेंज नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो जाता है, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में मेजर जो डिफरेंस है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद बहुत सारे भी टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो को और मॉडिफाई कर सकूँ और जो मेरे अंदर कमियाँ हैं उसको मैं आप इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मैं आप लोग के लिए एक अच्छा टीचर बन सकूँ और अपने लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।